आगे भेज दिया है पहले ही। भगवान जब भी जिस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जिस जगह भी अवतीर्ण होना है तो उनका जो धाम है 25% पहला आगे भेज देते हैं। जैसे वृंदावन उनका पहला आ जाते हैं, उसको बोलते हैं भवन वृंदावन। गोलोक धाम में एक वृंदावन, फिर पृथ्वी पे जहाँ पे आते हैं उसको बोलते हैं भौम वृंदावन। तो गोवर्धन पर्वत जब आता है तो उसकी जो ऊंचाई थी 25 से 30 किलोमीटर तक, इसलिए उसका नाम है गिरिराज। सब गिरियों का वो राजा है, सब पर्वतों का राजा है। तो इसकी हाइट कम कैसे हो गई? इसके एक ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया था गोवर्धन को। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 10वें स्कंद में, राधा रानी खुद इस गोवर्धन के बारे में बताती है गोपियों को। हंताय मदरीरा बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति स गो गणयोस्तयोर्यत् पाणी यस्वेवास कंदर कंद मूले। हंतायम अधीर अबला, अधीर मतलब पर्वत, अबला ये गोपियों गोपिया, ये जो पर्वत जो है हरिदास वर्य, भगवान के जितने भी भक्त हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ भक्त है हरिदास वर्य। श्रीमद् भागवतम में 3 हरिदास बताए गए सबसे श्रेष्ठ भक्त भगवान के। एक है उद्धव जी, भगवान के जो भी वस्त्र है जो भगवान यूज किए उसके बाद जो उनका इस्तेमाल करने वाले वो कौन करते हैं? उद्धव। हमेशा भगवान के चरण कमल में पड़े रहते हैं। भगवान की जो पुष्पमाला है भगवान ने यूज किए उसके बाद यूज करेंगे उद्धव जी। जो भी भगवान का तदीय है वो कौन इस्तेमाल करेंगे? उद्धव जी। हमेशा भगवान के चरण कमल में पड़े रहते हैं। दूसरे है युधिष्ठिर महाराज, पांडवों के बड़े भाई। 5 पांडव थे, कोई नाम बताएगा 5 पांडवों के? नकुल और सहदेव पता है। तो युधिष्ठिर जी थे भगवान के बुआ के बेटे थे, इसलिए बड़े थे उम्र में भगवान से। भगवान उनके चरण स्पर्श भी करते थे और उनको आलिंगन भी करते थे। और तीसरे जो है गिरिराज गोवर्धन, भगवान को इतने प्रिय है कि भगवान उनको 7 दिन 7 रात अपने बाएं लेफ्ट हैंड पे धारण करते हैं। इतना श्रेष्ठ भक्त है हरिदास वर्यो। और इसके ऊपर किसके चरण कमलों का स्पर्श हुआ है? राम कृष्ण, राम मतलब बलराम और कृष्ण। यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श पर मोद, उनके चरण कमल से हर्षोल्लासित होता रहता है, आनंदित होता रहता है। इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के पानी के झरने हैं, जोश के झरने हैं। पशु पक्षी जो भी भगवान की सेवा में लीला में सहभाग करते हैं उनको भी आनंद देता है। जितने भी गोपाल है उनको खेलने के लिए अलग अलग ग्राउंड और जो गुफा है उनकी निर्माण करता है। और गैयाओं को खाने के लिए अलग अलग टेस्ट की जो घास है वो देता है। तो इसका जो इस तरह का वातावरण जो है देख के पुलत्स्य ऋषि बहुत आकर्षित होते हैं और उनकी इच्छा थी कि ये जो पर्वत है मुझे काशी में लेके जाना है, काशी विश्वनाथ, क्योंकि वो अष्टांग योगी थे और उनकी इच्छा थी कि वहां पे मैं ध्यान धारणा करूंगा इसको लेके जाके। तो गोवर्धन जी अवतीर्ण होते हैं तो द्रोणाचल करके एक पर्वत है, उनके पुत्र बन के आते हैं। जैसे कि हर एक चीज की अधिष्ठाता देवता होते हैं। यमुना नदी है तो यमुना देवी भी है, तो गंगा नदी है तो गंगा देवी है। सूर्य जो ग्रह दिख रहा है हमें उसके कौन देवता है? अभी के विवस्वान। श्रीमद् भगवद गीता 4थे अध्याय में उनके बारे में भगवान बोलते हैं, सबसे पहले भगवद गीता उनको बताई थी। इमम विवस्वते योगम प्रप्तवान हम। तो वैसे द्रोणाचल एक पर्वत है, वैसे व्यक्ति रूप भी है द्रोणाचल। उनके पुत्र बन के गिरिराज जी अवतीर्ण हो गए थे। इनको देख के पुलत्स्य ऋषि आकर्षित होते हैं। वो कहते हैं कि उनको कि आपका जो बेटा है वो मुझे चाहिए, मैं उनको लेके जाना चाहता हूँ। उनकी तो इच्छा नहीं थी, इतना सुंदर बेटा कैसे देंगे हम, लेकिन नहीं दूंगा तो ऋषि क्रोधित हो जाएंगे। फिर चिंता कर रहे थे, उतने में गोवर्धन जी आते हैं, बोलते पिताजी क्या हो गया, ये ऋषि जी की ऐसी ऐसी इच्छा है। तो गोवर्धन बोलते कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अट है कि आप जिस जगह पे पहली बार रखेंगे मुझे जाते समय वहां से मैं आगे नहीं आऊंगा। और मैं इतना बड़ा हूँ, आप कैसे लेके जाएंगे? मुझे उसकी चिंता मत करो, मैं मेरे योग बल से आपको उठा के लेके जाऊंगा। तो पहली बार जिन्होंने उठाया था पुलत्स्य ऋषि, वहां से लेके चलते हैं गिरिराज जी को। और जैसे ही मथुरा मंडल आता है तो गोवर्धन उनको याद आता है कि जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ ये स्थान यहाँ पे है, काशी में नहीं है, भगवान यहाँ पे आने वाले। तो वो इतने बड़े भक्त होने के वजह वो पुलत्स्य ऋषि के मन में एक इच्छा निर्माण करती कि मुझे यहाँ पे उतरना है, गायत्री करने के लिए उतर जाते हैं पुलत्स्य ऋषि।
उनको रखते हैं और बोलते 5 मिनट में आता हूँ। जैसे गायत्री करके उनको उठाने के लिए आते हैं तो गोवर्धन उठते ही नहीं है। बोलते गिरिराज आप क्यों नहीं उठ रहे? तो नहीं, मैंने क्या कंडीशन रखी थी? क्या कंडीशन रखी थी? हाँ, जहाँ पे आप पहली बार रखेंगे वहां से मैं नहीं आऊंगा। तो पुलस्त्य ऋषि जी को बहुत क्रोध आता है। बोलते हैं ऐसा है तो आप रोज एक तिल के साइज जितने रोज कम होते जाओगे, इसलिए गोवर्धन की जो ऊंचाई है वो कम होते होते जा रहे हैं। लेकिन गोवर्धन भक्त थे, वो नाराज नहीं हुए। बोले सत्ययुग का टाइम है, इतनी मेरी हाइट है, द्वापर युग तक मैं कम हो जाऊंगा तो अच्छा है, भगवान को चढ़ने के लिए इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा। उनको पता है भगवान आके क्या क्या लीला करने वाले हैं। भगवान ने बहुत सारी लीला, सबसे ज्यादा लीला किधर की है? गोवर्धन के पास की है। तो भगवान को कष्ट नहीं होगा, गोपालों को कष्ट नहीं होगा, गैयाओं को कष्ट नहीं होगा, तो वो स्वीकार करते हैं, उस शाप को भी वरदान के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर एक लीला आती है जो इंद्र पूजा होती थी ब्रज में हर साल। तो जब भगवान 7 साल के थे तो उन्होंने पूछा नंद बाबा को, बाबा ये आप किस लिए यज्ञ करते हो, किसकी पूजा करते हो? तो बोलते हैं कि हम इंद्र की पूजा करते हो। क्यों? इंद्र हमें सब बरसात देता है, जो अनाज धान हम उगाते हैं उनकी वजह से करते हैं सब, इसलिए हम उनको प्रसन्नता करने के लिए कर रहे हैं। बोलते उनकी जरूरत नहीं, हमें जो भी चाहिए कौन देता है? गोवर्धन देता है, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो सब ब्रजवासी स्वीकार करते हैं। और गोवर्धन पूजा का विधि जो है भगवान बताते हैं कैसे करने का। सब ब्रजवासी क्या करते हैं? अन्नकूट लगा देते हैं बड़े बड़े पहाड़ों के इतने गोवर्धन को, और दिखाते भी है। जो गोवर्धन खुद स्वयं प्रकट होके वो ग्रहण भी करते हैं। फिर बोलते कि और चाहिए अनियोर, इसलिए इस गांव का नाम है अनियोर। अब जब जाएंगे गोवर्धन तो उधर वहाँ पे गाँव अभी भी है अनियोर वहाँ। फिर बोलते गोवर्धन अनियोर, तो सब ब्रजवासी लगाते हैं। फिर देखते कि अरे सब गोवर्धन ही खा रहे हैं, हमें नहीं दे रहे, तो चिंता मत करो, बोलते गोवर्धन वापस देंगे। फिर गोवर्धन सबको दे भी देते हैं। और बोलते आप इतने सारे इंद्र की पूजा की, इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया? तो नहीं, देखो गोवर्धन खा भी रहे और आपको दर्शन भी दे रहे हैं। तो गोवर्धन की पूजा होती है। फिर दूसरे दिन एक इंद्र का दूत इंद्र को जाकर बोलते हैं महाराज अब इधर बैठे हो, लेकिन वहां आपकी पूजा एक छोटे बच्चे ने बंद कर दी, ग्वाला ने बंद कर दी है। इंद्र क्रोधित होता है। और जो संवर्तक नाम के जो मेघ रहते हैं, जब पूरे सृष्टि का प्रलय करना रहता है, ब्रह्मांड पूरा पानी से व्याप्त होता है, वो मेघ को पाचन करता है। बोलते कि व्रज में जाओ, व्रज को पूरा तहस महस करो, सब डुबा दो, एक भी व्रजवासी जीवित नहीं बचना चाहिए। और उनको गैया बहुत विशेष प्रिय, सबको मार दो डुबा के। तो इंद्र जब जो मेघों को पाचन करता है और मेघ आके बरसात करने लगते 7 दिन 7 रात, लेकिन उधर कुछ भी डूबता नहीं है। और सब जो व्रजवासी है सब किसकी शरण ग्रहण करते हैं? भगवान के। बोलते आपने बोला था इंद्र की पूजा बंद करो, आप देखो वो क्या कर रहा है, अब क्या करें हम? तो चलो हमने किसकी पूजा की थी? गोवर्धन की, उनके पास जाएंगे। फिर पैठा करके एक जगह वहां से गुफा है, वो सेंटर में आती है, भगवान वहां से प्रवेश करके गोवर्धन को धारण करते हैं। तो सब ब्रजवासी उनकी सब जितनी भी गैया है उनको सब गोवर्धन के अंदर नीचे समाहित करते हैं। तो 7 दिन 7 रात वहां पे बरसात हो रही थी। तो कैलाश में क्या हो गया था, एक बार कैलाश पर्वत पे माता पार्वती शिव जी को कहती कि हमें सब ऋषियों के लिए अन्न क्षेत्र रखना है, भंडारा लगाना है, सबको बुला के देना है। तो शिव जी बोलते कि नहीं, बहुत बार जो ऋषि मुनि होते हैं ना, तपस्या करके बहुत उनकी अग्नि बड़ी हो गई होती है, वो थोड़े क्रोधित होते हैं, तो कभी कभी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। इच्छा पूर्ण नहीं होती तो श्राप देते हैं। तो नहीं करेंगे। तो माता पार्वती बोलती कुछ नहीं कम पड़ेगा, मैं स्वयं क्या हो, अन्नपूर्णा हूँ, तो उसके लिए कुछ कम नहीं पड़ेगा, जो चाहिए मैं सब प्रोवाइड कर दूंगी, सब उपलब्धियाँ उपस्थित रखूंगी। तो बुलाए जाते हैं सबको, सब ऋषि मुनि आते हैं, उसमें अगस्त्य ऋषि भी आते हैं। और अगस्त्य ऋषि जी का खाने की कैपेसिटी कितनी है? वो गोडाउन खाली करते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है डाइजेशन का। हाँ, वो एक बार उन्होंने पूरा समुद्र पिया था, प्रभु जी को पता है। जब समुद्र ने जब माफी मांगी तो उनको पेशाब के जरिए छोड़ा, इसलिए समुद्र का पानी क्या हो गया? खारा हो गया। हाँ, एक्चुअली कोकण भूमि परशुराम ने निकाली है जमीन के अंदर से। तो फिर उनका एक पास टाइम अगस्त्य ऋषि। साउथ में 2 असुर थे, इलवल और वातापी। वातापी बकरे का रूप धारण करता था और इलवल क्या करता था, उसको काट के अन्न में मिला के सब ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज रख के देते थे खिलाने के लिए। जब वो खाते थे तब इलवल क्या बोलता था, वातापी बाहर आ। वातापी सबके पेट फाड़ के बाहर आता था, सब साधु मर जाते थे।
तो अगस्त ये सोचे कि अभी अगस्त ऋषि आए, उनको भी पाचारण करेंगे, आओ जाओ अन्न ग्रहण करने के लिए, हम भोजन ब्राह्मण भोजन रखा है, आप आ जाओ। अगस्त ऋषि जाते, अगस्त ऋषि उनको मारने के लिए ही गए थे। तो अगस्त ऋषि के लिए भी उन्होंने वैसा ही किया, अन्न में मिला के उनको भोजन परोसा, उन्होंने खा लिया। फिर इलवल जो कहने लगा कि वातापी बाहर आ जाओ। तो अगस्त ऋषि क्या बोलते हैं, वातापी जीर्णो भव, उसका जीर्ण हो गया, वो बाहर नहीं आएगा, अभी आपकी बारी है। तो वो थे अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि प्रसाद के लिए कैलाश की बात हम वहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो प्रसाद के लिए भंडार में बैठ जाते हैं, सब लोग ऋषि मुनि बैठते हैं। और जो भंडारों में बैठते तो उधर का एक रूल रहता है वहाँ का, क्या, जो तक जो वरिष्ठ है उठेंगे नहीं, जो सीनियर है उठेंगे नहीं, तब तक दूसरे कोई बीच में उठेंगे नहीं, और कोई उठ गया बीच में तो सब लोग उठ जाएंगे। तो माता पार्वती सबको भोजन परोस रही है, लेकिन सब जितना भी बना था खत्म हो गया, और भंडार में जो गोडाउन था उसमें भी कुछ बचा नहीं। तो शिव जी के पास जाते, अभी आप कुछ कीजिए, सब जो बनाया था मैं अन्नपूर्णा होके भी क्या हो गया, कम पड़ रही हूँ। शिव जी बोलते मैंने पहले ही बताया था, आप मत रखो, अपने अभी जो किया है आप और ऋषि वो देख लो, मुझे मत बताना। तो फिर कृष्ण की प्रार्थना करती है माता पार्वती, बोलते भगवान बचाइए, अभी मेरी लाज रखो। भगवान आते एक ग्वाले के रूप में, वहां पे बैठ जाते हैं पंगत में, और बीच में से उठ जाते हैं। तो सब लोग उठ जाते हैं। अगस्त ऋषि देखते कौन उठ गया बीच में, पहले ही मैं अब तक उठा नहीं हूँ, कौन उठ गए। देखते हैं तो भगवान उठे। भगवान मेरा पानी भी पी के नहीं हो गया, आप बीच में कैसे उठ गए। बोलते आपके पानी पीने की जो इच्छा है द्वापर युग के अंत में मैं पूर्ण करूंगा। तो 7 दिन 7 रात जो बरसात कर रहे थे इंद्र, वो पानी कौन प्रसन्न कर रहे थे, अगस्त ऋषि। फिर आगे देखा हमने मानसी गंगा, वहां पे कोने में एक मंदिर था, सामने किसने देखा होगा, ईस्ट के तरफ छोटा सा लकड़ी का मंदिर है, तो चकलेश्वर महादेव, जहाँ पे सनातन गोस्वामी रहते थे, धर्मशास्त्रों से भक्ति का जो सार है वो निकल ग्रंथ रचना करते थे, और उनका भजन साधना जो है वहां पे करते थे। लेकिन वहां पे इतने मच्छर थे, उस वजह से वो क्या हो गए, वो स्थान छोड़ के निकल पड़े। तो शिव जी बोलते कि नहीं आप इधर ही रुकिए, आप क्यों जा रहे हैं, मुझे आपका संग चाहिए। बोलते लेकिन इधर मच्छर बहुत है, मुझे साधना नहीं करने दे रहे। तो शिव जी जो मच्छरों के देवता रहते हैं उनको बुलाते हैं, और आज से इधर मच्छर नहीं होना चाहिए। तो उस जगह पे अभी मच्छर नहीं है। मानसी गंगा, फिर देखे हमने राधा कुंड, श्याम कुंड यहाँ पे है। इनकी निर्मित कैसी हुई, एक अरिष्टासुर का असुर वृंदावन में आया था बैल के रूप में, यहाँ पे एक छोटा डायरोमा रखा है, और उसके उस बाजू में भगवान श्री कृष्ण कुछ गोपाल दिखाई है। तो वृंदावन में जब आता है भगवान उसको मार गिराते, तब सब गोपियां क्या बोलती है कि आपने एक गोहत्या का पाप किया है, सब एक गैया को बछड़ा है उसको मार दिया। बैल लोग गैया का बछड़ा रहते हैं ना, तो आपको गोहत्या का पाप लग गया, तो आप सब तीर्थों में जाके स्नान कीजिए, उसके बाद हम आपको स्पर्श करेंगे। भगवान बोलते मुझे सब तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वृंदावन एक पावन सरोवर है, अपने कभी देखा होगा, नंदगांव के आगे है वो। जब नंद महाराज कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण को कि मुझे काशी में जाना है स्नान करने के लिए, तीर्थराज प्रयाग में जाना है, तो कृष्ण बोलते आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं, अपने इधर पावन सरोवर वहां पे स्नान कीजिए। देखिए सब वो उधर ही आते हैं स्नान करने के लिए, सब तीर्थ। तो एक दिन देखते नंद बाबा पावन सरोवर में काले वर्ण का पुरुष आके स्नान कर रहा है, और जब स्नान करते हैं तब एकदम दिव्य हो जाता है। तो आप पूछते हैं उनके कि आप ऐसे थे, ऐसे कैसे हो गए। तो मैं प्रयागराज हूँ, सब पापी लोग आके स्नान करते हैं, और वो पाप धोने के लिए मैं इधर पावन होने के लिए यहाँ पे आता आपके वृंदावन में स्नान करके यहाँ से चले जाता हूँ। बार भगवान ने कहा था कि सब तीर्थों का राजा है प्रयागराज है, उसको घोषित कर दिया। तो सब तीर्थ क्या करते उधर अपना हाजिरी लगाने के लिए जाते थे, लेकिन वृंदावन नहीं जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण को आके कंप्लेंट करते आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है कि नहीं बनाया। हाँ बनाया ना, तो क्या हो गया, सब तीर्थ आते हैं, आपका वृंदावन नहीं आता। भगवान बोलते हैं मेरे तीर्थों का राजा बने, मेरे घर का राजा नहीं बनाए। ये वृंदावन धाम की महिमा है कि भगवान का घर है। तो फिर सब भगवान क्या करते वहां पे एक लात मारते तो वहां कुंड निर्माण होता है, वो श्याम कुंड, उसमें स्नान करते सब तीर्थ आते हैं। भगवान बोलते आपने अभी मुझ पे जो आरोपित किया था, मैं तो स्नान किया, आप लोग आके भी स्नान कीजिए तब आप पवित्र हो जाएंगे। बोलते नहीं हम हमारा अलग से कुंड बनाएंगे। तो उसी के बगल में राधा रानी अपने कंगन से और सब गोपियां एक कुंड बनाते हैं, उसका नाम है राधा कुंड। बोलते बनाए लेकिन पानी किधर है, तो हम सब तीर्थ से लेके आएंगे। तो भगवान बोलते नहीं इसका ही पानी डालो, तो नहीं वो लेने के लिए रेडी नहीं रहते। सब तीर्थ आके राधा रानी को प्रार्थना करते कि
आप आपके स्थान में हमें स्थान दीजिए उधर। फिर राधा रानी के आगे की मुझे सेवा अंदर जाते हैं और भगवान बोलते कि ये जो कुंड जो है राधा कुंड श्याम कुंड मुझे बहुत प्रिय रहेंगे और जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उनको मैं शुद्ध भक्ति प्रदान करूंगा। और अभी हम चलेंगे गिरिराज जी का दर्शन करने। जो गोवर्धन गिरिराज जी से लाई हुई शिला यहाँ पे रखी है उनका दर्शन करके फिर आगे निकलेंगे। हरे कृष्ण। नाशाय परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। प्रार्थना का अर्थ इस तरह है, नमस्ते गिरिराजाय जो गोवर्धन के राजा है, सब पर्वतों के राजा है वो गिरिराज। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने, उनका नाम है गोवर्धन। अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायी। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय। अपने जितने भी प्रकार के पाप है उतने जो भी बचे कुछ है उनका भी वो शेष कुछ बचे उनका भी नाश करते हैं और क्या करते हैं हमें सर्वोच्च आनंद प्रदान करते हैं। इनको मैं नमन करता हूँ। वाइड एंगल छोटे क्या नाम लिखा था वहाँ पे? निकाला है राधा। कौन बोला? नारायण भट्ट गोपाल भट्ट को। और इस मंदिर का नाम है राधा रमण मंदिर। ये जो विग्रह जो है राधा रमण मंदिर के मूर्ति, जब मूर्ति की स्थापना करते हैं शास्त्र के अनुसार तब उनको विग्रह बोलते, क्योंकि उनमें प्राणों की स्थापना की जाती है। तो आगे जब मैं विग्रह बोलूंगा तो आप समझ जाना। तो राधा रमण जी के विग्रह किसी ने बनाए नहीं है, स्वयं प्रकट हुए। कैसे हुए वो आप हम देखेंगे। पहले मैं थोड़ा आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताता हूँ, बाद में फिर वो कनेक्शन सब आ जाएगा। तो हम शास्त्र में देखते हैं, उसके अनुसार हम देखना चाहिए। कलयुग में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ। अभी बहुत सारे मुंबई में है और बोलते हैं कि मैं कली का अवतार, कल्कि का अवतार हूँ। वो कल्कि का अवतार नहीं, कली का अवतार है। क्योंकि अभी कल्कि अवतार जो कलयुग के अंत में होने वाला है, कलयुग की तीसरी संध्या में। कलयुग का आयु कितना है? 4,32,000 वर्ष। तो 3 संध्या में वर्ण करते हैं, वर्ण का विभाजित करते हैं तो 1,45,000 ईयर्स होते हैं। तो तीसरी संध्या में कल्कि अवतार होने वाला है। तो प्रथम संध्या में कलयुग के अवतार हो गया था चैतन्य महाप्रभु, भगवान
बारे में पूछने का शास्त्र में कहा लिखा है? भगवान के जो भी अवतार होते हैं उनके बारे में शास्त्र में लिखा होता है। किस जगह पे, कौन से गांव में, कौन सी युग में, उनके माता पिता कौन होंगे, उनके गांव का नाम क्या होगा, उनके शरीर का वर्ण क्या होगा, ये सब वर्णन आता है शास्त्र में। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्र में 350 जगह पे वर्णन आया है। तो श्रीमद् भागवतम से आपको एक मैं रेफरेंस देता हूँ। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद, वहां पे वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती सुमेधसा। कृष्ण वर्णम, भगवान आगे क्या करने वाले हैं, कृष्ण नाम का वर्णन करने वाले हैं। तुषा कृष्ण, लेकिन उनके शरीर वर्ण अकृष्ण रहेंगे। कैसे रहेंगे? गौर वर्ण रहेंगे, गोल्डन बॉडी जो रहेगा, बॉडी का रंग सुवर्ण के जैसा रहेगा। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, हर युग में क्या लेके आते हैं? अपने अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं। लेकिन इस बार भगवान क्या लेके आएंगे? अपने जो पार्षद है उनको साथ में लेके आएंगे। फिर कलयुग में वो मारना चाहेंगे तो देखेंगे एक भी जीवित छोड़ने के लायक नहीं है, तो सबको कृपा देनी है। इस तरह के बद्ध जीव और पतित जीव है, उनको उद्धार करने के लिए उनको कृपा ही देनी पड़ेगी। सांगो पांगास्त्र पार्षदम। और कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, उसकी स्थापना करेंगे। हर युग का एक युग धर्म होता है। जैसे सत्य युग का युग धर्म क्या था? तपस्या। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेता यजतो मुखे द्वापारात परिचर्या कलो तत् हरि कीर्तना। जो सत्य युग का युग धर्म है, ध्यायतो विष्णु, ध्यान करना मतलब तपस्या करना। तब लोगों की आयु कितनी थी? 1 लाख वर्ष। इसलिए ऋषि मुनि 60-60 हजार वर्ष तपस्या करते थे। विश्वामित्र ऋषि 60,000 साल। हमारा उतना आयु नहीं है, हम 1 लाख साल जीने वाले नहीं, तो अष्टांग योग सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जब ये 1 लाख आयु कम कम होते आते हैं और 10,000 के रहते, तब प्रारंभ होता है त्रेता युग। त्रेता युग की आयु की जो स्टार्टिंग है 10,000 साल है, 1 लाख से 10,000 पे आते। तो त्रेता युग में क्या करते हैं लोग? हजारों हजारों साल चलने वाले जो यज्ञ रहते हैं उनको प्रारंभ करते हैं। त्रेता यजतो मुखे, और इस यज्ञ में जो घी की आहुति दी जाती है वो कितनी बड़ी रहती है? हाथी की एक जो सोन रहती है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? सोने बोलते हैं। उस तरह की धारा निरंतर उसमें छोड़ते रहते हैं यज्ञ में। अभी हम एक डब्बा लेंगे और 1 महीना कैसा तो उसके ऊपर निकालेंगे। ये कलयुग की अवस्था है। त्रेता यजतो मुखे द्वापारत परिचर्या, और द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति कैसे की जाती है? अभी जो सत्य युग की 1 लाख आयु थे वो त्रेता युग में 10,000 हो गई, कम होते होते। वही 10,000 जब कम होते 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 1,000 पे आते, तो प्रारंभ होता है द्वापर युग। द्वापर युग में लोगों की आयु जो थी 1,000 साल थी, और उसमें क्या करते थे?